alaikum. Good morning, students of grade 4. Hope you all are fine. It is your mathematics class, and I am your maths teacher, Miss Aisha. In the previous class, we have completed our chapter fractions. We have done 7 exercises of that chapter. हमने last class में fractions की 7 exercises complete कर ली थी. Okay? And I've also sent you the PDF of these exercises. और वीडियोस के बाद मैंने आपको उनकी PDFs भी सेंड कर दी थी ताकि आप अपना कॉपी वर्क ईजीली कर सकें. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर विच इज़ रिलेटेड टू ज्योमेट्री. आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 7, जो कि आपका ज्योमेट्री का चैप्टर है. और इसका तमाम वर्क आप अपनी ज्योमेट्री की कॉपीज़ में करेंगे. ज्योमेट्री की कॉपीज़ आपके पास मौजूद होगी, 1 पेज इंटरलीव कॉपी होगी, उसको आपने वेरी प्रॉपरली मेंटेन करना है. अब वेरी प्रॉपरली कैसे मेंटेन करना है? आपने जिस तरह मैथ्स की दूसरी कॉपी में फर्स्ट चेक पॉइंट एज स्टार्टेड का वेब बनाया था, उसी तरीके से आप ज्योमेट्री की कॉपीज़ में भी बनाएंगे. देन यू हैव टू मेक द टाइटल पेज ऑफ दिस यूनिट. और ये सारे वर्क की PDF मैं आपको सेंड करूँगी. ओके, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. So open your books students, see page number 95. पेज नंबर 95 ओपन कीजिए, जहाँ पर यूनिट आपका स्टार्ट हो रहा है. एंड द नेम ऑफ आवर यूनिट इज़ ज्योमेट्री. हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ज्योमेट्री है. द फॉलोइंग आर द बेसिक टूल्स यूज्ड इन बेसिक ज्योमेट्री. अगर हम बेसिक ज्योमेट्री की बात करें तो ये आपके पास कुछ टूल्स गिवन हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स कह लीजिए कि कुछ चीज़ों के, कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि हम ज्योमेट्री की डायग्राम्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं. सी दिस वन, इट इज़ अ पेयर ऑफ कंपासेस. इसको हम क्या कहते हैं? कंपास कहते हैं. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इट? इसका काम क्या होता है? इसकी मदद से हम सर्किल बनाते हैं. ओके, अब जैसे जैसे आप ज्योमेट्री पे वर्किंग करेंगी तो आपको वैसे ये पता लगेगा कि इन ऑब्जेक्ट्स को, इन टूल्स को हम किस तरह यूज़ करते हैं. ओके, हियर इज़ द प्रोटेक्टर. व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? प्रोटेक्टर है. प्रोटेक्टर का काम क्या होता है? हम इससे एंगल्स मेजर करते हैं. इट इज़ व्हाट? इट इज़ रूलर. जो आपका नॉर्मल स्केल होता है जिसमें इंचेस और सेंटीमीटर्स की लाइंस गिवन होती हैं, इट इज़ कॉल्ड रूलर. इसको ज्योमेट्री की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? रूलर कहते हैं. इट इज़ सेट स्क्वायर्स. और इस तरीके की शेप के आपके पास एक टूल्स होंगे, इनका नाम है सेट स्क्वायर्स. ओके, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को इस पेज पे क्या बताया इस चैप्टर के स्टार्ट में कि व्हाट आर द एसेंशियल टूल्स, व्हाट आर द बेसिक टूल्स विच आर यूज्ड फॉर ज्योमेट्री. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है उसका नाम क्या है? लाइंस. अब एक होती है लाइन. लाइंस, आप बहुत सारी लाइंस देखते हैं. एक लाइन होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे. अब लाइन की अगर मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बोलूँ, अ लाइन इज़ डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. अगर मैं आपको 2 गिवन पॉइंट्स दूँ तो इन दोनों पॉइंट्स का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो ऑफ कोर्स कौन सा होगा कि मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं. तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के सेंटर का क्या कहलाता है? इट इज़ कॉल्ड लाइन. ये क्या कहलाता है? लाइन कहलाता है. ठीक है. अब जब आपको, अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करके दूं, आप वो किस चीज़ से मेजर करेंगे स्टूडेंट्स? अगर मैं आपको कहूं कि ये मैंने आपको एक लाइन ड्रॉ कर दी है, मेजर इट, आप मेजर करके बताएं कि इस लाइन की क्या मेजरमेंट है, तो आप इसको किस चीज़ से मेजर करेंगे? वी यूज़ रूलर. हम क्या यूज़ करते हैं? ये रूलर यूज़ करते हैं. सो टू मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन, अ रूलर इज़ यूज्ड. किसी भी लाइन की मेजरमेंट को यूज़ करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हम रूलर को यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ रूलर? रूलर आपके स्केल को कहते हैं. और लाइन के एक पॉइंट पर हम एक नाम एक लेटर लिख दें और दूसरे पॉइंट पे दूसरा लेटर. फॉर एग्जांपल X एंड Y, मैं इसको A एंड B भी लिख सकती थी, C एंड D भी लिख सकती थी. तो जो नाम, जो इस स्टार्टिंग पॉइंट का और एंडिंग पॉइंट का लेटर होता है, उसी से ही लाइन का नेम आ जाता है. फॉर एग्जांपल मैंने इस लाइन को क्या नाम दिया है? XY. ओके, अब अगर मैं कहूँ कि XY की एक XY की लेंथ मेजर कीजिए, हम किस तरह मेजर करते हैं? हम इन दोनों पॉइंट्स पर अपने स्केल को रखेंगे एंड वी हैव टू मेजर इट वेरी केयरफुली. और आपके स्केल के थ्रू या रूलर के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि इस लाइन की मेजरमेंट क्या है. तो ये जो गिवन लाइन की, इसकी मेजरमेंट आप देखिए हमने किस तरह मेजर की है. हमने यहाँ पर स्केल का एक पॉइंट रखा और इस पॉइंट पर एक दूसरा पॉइंट रखा, तो मेरे पास मेजरमेंट कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से क्या हो गया? मैंने इसका आंसर लिख दिया कि द लाइन XY इज़ 10 सेंटीमीटर.
ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये देखिए आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट हो रही है इसी पेज पर, पेज नंबर 95 एंड 96 पर भी ये एक्सरसाइज कंटिन्यू है। मेजर एंड स्टेट द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइंस यूजिंग अ रूलर। आपने ये रूलर यूज़ करना है और इस लाइन की मेजरमेंट लिखनी है। अब हम किस तरीके से करेंगे, हम एक लाइन पर अपना स्केल रखेंगे, देन दूसरी लाइन का जो एंड है वहाँ पर हम अपने स्केल को प्रॉपरली सेट करेंगे। और ये हमेशा याद रखिएगा कि जो रूलर का ज़ीरो होता है सेंटीमीटर्स में, वो हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे रखते हैं। जहाँ पर भी आपकी वो लाइन एंड हो रही है आप उसको मेजर करेंगे और वहाँ तक आप लिख देंगे कि हेयर इट इज़ दिस सेंटीमीटर। जैसे 5 सेंटीमीटर आ रही है तो 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आ रही है तो 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो इन एक्सरसाइज 1 वी हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ द गिवन लाइन्स। हमने एक्सरसाइज 1 में गिवन लाइंस की लेंथ मेजर करनी है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, मैं आप लोगों को PDF सेंड करूँगी, उस PDF से देखकर आप वेरी नीटली अपना वर्क करेंगे इन योर ज्योमेट्री कॉपीज़, नॉट योर मैथमेटिक्स कॉपीज़। ओके, मेंटेन योर इंडेक्स, मेंशन डेट ऑन एवरी पेज, पुट HW। आप हर पेज पर डेट एंड डे मेंशन करेंगे। मेक द टाइटल पेज ऑफ दिस चैप्टर, आपने इस चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है। उसके बाद आपको जो मैं डिस्क्रिप्शन लिख कर दूँगी, डेफिनेशन ऑफ लाइंस विद एग्जांपल्स, वो बनानी है। और जो भी लाइंस होंगी आप उसको, जो भी डायग्राम्स होंगी आप उनको जब मैं बनवाऊँगी ब्लैंक पेज पे बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ तक के वर्क की PDF आपको मिल जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन की मेजरमेंट किस तरह करते हैं। सो कंप्लीट योर वर्क एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल।